हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। सो इस क्वेश्चन सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन में मैं लेकर के आया हूँ गेट 2018 का क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और उसमें भी मैं दो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करूंगा। और फिर इसी क्वेश्चन को बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड भी हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बाय मेथड नंबर 1। क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको थीटा क्यू की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। एक मोमेंट लग रहा है यहाँ पर 180 किलो न्यूटन मीटर का, और इसकी वजह से यहाँ पर जितना भी रोटेशन आएगा वो रोटेशन की वैल्यू आपको रेडियन में डिटरमाइन करना है। ठीक है, ई आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, पी क्यू 5 मीटर एंड क्यू आर 4 मीटर, 180 किलो न्यूटन मीटर। आइए सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। मेथड नंबर 1, देखिए यदि आप डायरेक्ट डिफ्लेक्टेड शेप बना लेते हैं तो वेल एंड गुड। जैसे हम मैं यहाँ पर डायरेक्टली डिफ्लेक्टेड शेप बना करके आपको बता रहा हूँ। ये जो मोमेंट इस तरीके से लग रहा है, ये हमें ये गाइड कर रहा है कि ये वाला जो पी क्यू वाला पार्ट है ये डाउनवर्ड, और क्यू आर वाला पार्ट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स यदि इसका डिफ्लेक्टेड शेप हम देखें तो कुछ इस टाइप से आपको डिफ्लेक्टेड शेप देखने को मिलेगा। कुछ इस टाइप का डिफ्लेक्टेड शेप आएगा। ओके, और आपको जो वैल्यू डिटरमाइन करना है वो इस क्यू थीटा क्यू की वैल्यू डिटरमाइन करना है। दिस इज व्हाट दी थीटा क्यू, ये वैल्यू हमें डिटरमाइन करना है। अब क्योंकि हमें पता है कि सर डिफ्लेक्टेड शेप के अकॉर्डिंग क्यू पर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो जीरो होगा, तो मैं यहां से दो पार्ट में ब्रेक कर लेता हूं इस बीम को। पहला पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, इस तरीके से हमने दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लिया। अब आप ये देखिए कि यहां पर एक मोमेंट लगाओ आप m1 मैग्नीट्यूड का, और इसकी वजह से जो डिफ्लेक्टेड शेप होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, और यहाँ पर जो स्लोप है वो कितना है, थीटा क्यू। सिमिलरली यहाँ पर हम लगाते हैं एक मोमेंट m2, और इसके कारण जो डिफ्लेक्टेड शेप आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, जो कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है आपको। करेक्ट। तो यहाँ पर जो थीटा है वो भी कितना है, थीटा क्यू ही है। नाउ अब स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट लगा दो। स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, दिस इज व्हाट द फार एंड, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, सो नियर एंड पर थीटा डिग्री रोटेशन के लिए कितना मोमेंट रिक्वायर्ड होता है, 4EI/L। ठीक है, सो यहाँ थीटा क्यू रोटेशन के लिए 4EI थीटा क्यू बाय एल। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि m1 की जो रिक्वायरमेंट है, l कितना है अपने पास, 5 मीटर, इट इज 4EI थीटा क्यू डिवाइडेड बाय l पर, एंड l कितना है, 5 मीटर। करेक्ट, यस सर। सिमिलरली m2 की वैल्यू की बात करें हम यदि, तो यहाँ पर कितना मोमेंट रिक्वायर्ड होगा थीटा क्यू से रोटेट करने के लिए, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, अगेन 4EI/L, सो इट इज 4EI थीटा क्यू एंड डिवाइडेड बाय l। यहाँ पर l कितना है, 4 मीटर, सो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 4 मीटर। ओके, इस m1 और m2 दोनों को यदि आप ऐड करोगे तो क्या ये 180 के इक्वल होना चाहिए, है ना। दोनों को यदि हम ऐड करते हैं, m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 180। सो m1 की वैल्यू है हमारे पास, इट इज 4EI थीटा क्यू डिवाइड बाय 5, एंड प्लस 4 से 4 कैंसिल कर दो, या लिखना है तो लिख लीजिए, थीटा क्यू डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 180। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको एक काम करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 + 4 9, दैट मीन्स इट इज 9EI थीटा क्यू एंड डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 180। नाउ थीटा क्यू इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 9, एंड EI की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁴, सो 10⁻⁴। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, सो 2 टाइम्स 20 इंटू 500 and 100 divided by, that means 1/100, and 1/100 which is equal to what, 0.01 रेडियन। रेडियन में आंसर करना था, आंसर आया 0.01। तो ये एक तरीका इसको समझने का। दूसरा तरीका समझते हैं बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड इज बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। देखा जाए तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो स्टिफनेस का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज करा है 4EI/L। इसी वजह से मैंने आपको ये बोला कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम दो तरीके से देख सकते हैं। So method number 2 by MDM, moment distribution method। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर डिटरमाइन कर लेते हैं। सो जॉइंट मेंबर रिलेटिव स्टिफनेस, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जॉइंट क्यू मेंबर QP, रिलेटिव स्टिफनेस फार एंड इज फिक्स, सो I/L, दैट मीन्स I/4, I/4 मेंबर QR, relative stiffness
फार एंड इज फिक्स्ड, सो I by 4, I by L, करेक्ट। सो I by 4, सो कितना आ जाएगा ये, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, 4I by 20 एंड 5I by 20, दैट मीन्स 9I by 20। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस इन दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 9I by 20, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज रिलेटिव स्टिफनेस डिवाइडेड बाय टोटल स्टिफनेस। सो ये कितना आ जाएगा, इट इज 4/9, 4/9 एंड 5/9। सो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारे पास आ गए 4/9 एंड 5/9, करेक्ट। 4/9 एंड 5/9। ओके, तो ये जो मोमेंट यहाँ पर 180 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है, इसका कुछ मोमेंट क्यूपी मेंबर के लिए ट्रांसफर होगा, कुछ मोमेंट क्यूआर मेंबर में ट्रांसफर होगा। कितना ट्रांसफर होगा इसी को डिटरमाइन करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा। जिस मेंबर की जितनी ज्यादा स्टिफनेस उतना ज्यादा मोमेंट अट्रैक्टिंग कैपेसिटी, उतना ज्यादा मोमेंट को अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर लेंथ ज्यादा है, क्योंकि स्टिफनेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, तो लेंथ ज्यादा है, तो वहां पर देखिए आप 4/9, मतलब कम पार्ट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पर लेंथ क्या है, कम है, तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 5/9 ग्रेटर है, दैट मीन ज्यादा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा इस मोमेंट का। तो आइए हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इस टोटल मोमेंट को। तो अगेन आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए कुछ इस तरीके से। ये आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, और क्यूपी मेंबर के लिए कितना मोमेंट ट्रांसफर होगा, तो 180 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 4/9 से। कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स, मतलब 80, है ना। कितना आ जाएगा, 80 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, और 100 किलो न्यूटन मीटर यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 180। ओके, सो इस मोमेंट के कारण यहाँ पर जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, ये डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरीके का बनेगा। डिटरमाइन करना है सर थीटा क्यू की वैल्यू, डिटरमाइन करना है थीटा क्यू की वैल्यू, ठीक है। सो व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड, दैट मींस स्टिफनेस या मोमेंट तो कितना 80, व्हेन फार एंड इज फिक्स्ड इट इज 4EI थीटा क्यू डिवाइड बाय एल, और एल कितना अपने पास 5 मीटर। सो 80 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू EI कितना है अपने पास 10⁻⁴, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया 20 इंटू 500 बाय 10⁴, दैट मीन्स अगेन 1/100, आंसर इज 0.01 रेडियन। आ गया सेम आंसर। तो इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपको कैरी ओवर मोमेंट डिटरमाइन करना है, आप डिटरमाइन कर लीजिए। सेम सेंस के साथ आएगा 14 किलो न्यूटन मीटर, और यहाँ पर 50 है तो 100 है, उसका हाफ हो जाएगा 50 किलो न्यूटन मीटर, जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो ये तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हमने देखा, करेक्ट। आइए इसी क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से। स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड से कैसे सॉल्व करना है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को लगाने के लिए आपको सबसे पहले तो फिक्स्ड एंड मोमेंट का कैलकुलेशन करना होगा। अच्छा, ये जितनी भी मेथड्स हम देख रहे हैं ये सब कौन सी हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड है। ESD से रिप्रेजेंट किया जाता है इनको ना, ESD, इक्विलिब्रियम, स्टिफनेस एंड डिस्प्लेसमेंट। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं इसमें हम डिटरमाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्योंकि अननोन जो होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं। और क्योंकि पहली स्टेप में स्ट्रक्चर को फिक्स बना दिया जाता है, स्टिफ बना दिया जाता है, तभी जाकर के हम फर्स्ट स्टेप में फिक्स्ड एंड मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिक्स्ड एंड मोमेंट का कैलकुलेशन कर लेते हैं मेथड 3, एंड मेथड 3 इज बट स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ओके, अब देखो यहाँ पर मेंबर पे तो कोई लोड नहीं है, और मेंबर पे यदि कोई लोड नहीं है तो फिक्स्ड एंड मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर मेंबर PQ, fixed end moment for member QP, fixed end moment for member QR, and for RQ is equal to what, 0 के इक्वल होगा, करेक्ट। नाउ इसका अब बना लेते हैं हम फ्री बॉडी डायग्राम। सो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो जॉइंट को अलग कर लेते हैं, मेंबर को अलग करते हैं, फिर से जॉइंट को अलग करते हैं, मेंबर को अलग करते हैं, एंड देन फिर से जॉइंट को हम अलग कर लेते हैं।
इनिशियल हम कंसीडर करेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पर किस डायरेक्शन में मोमेंट आएगा, तो हमारा अजम्पशन ये रहेगा कि मेंबर पे जो मोमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आंसर यदि नेगेटिव आ गया दैट मीन्स हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, डायरेक्शन हम चेंज कर लेंगे। ओके, सो दिस इज व्हाट पी, पी क्यू, क्यू एंड क्यू आर एंड आर। दिस मोमेंट इज एम पी क्यू, एम पी क्यू, then mqp, and this moment is mqr, and this is mrq, mrq। ओके, नाउ बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए यहाँ पर मोमेंट देखिए आपने कैसा लगाया क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज सेम मोमेंट लगाना होगा। यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, यहाँ पर क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसको बैलेंस करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। साथ में क्वेश्चन में आपको 180 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट क्यू पर गिवन है, तो इसको भी लगा देते हैं 180 किलो न्यूटन मीटर का। नाउ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, मेथड का नाम क्या देखा हमने, ESD। इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ फ्रेम करना होगा हमें, है ना, क्या करना होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन फ्रेम करना होगा। कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन फ्रेम होगी, ओनली वन सर। क्यों, क्योंकि सर इस स्ट्रक्चर की मैं यदि KI की बात करता हूँ, काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी, वो 1 है, ओनली 1। केवल रोटेशन यहाँ पॉसिबल है सर, केवल यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है, और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया थीटा क्यू की वैल्यू। यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल नहीं, यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं, ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल, सो ओनली 1 KI। सो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी इज व्हाट, ओनली 1। तो चलिए डिटरमाइन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका समेशन ऑफ मोमेंट एट क्यू इज इक्वल टू 0। सो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव ले लेते हैं, सो माइनस एम क्यू पी, ये मोमेंट किसके इक्वल है, क्यू पी के, और ये वाला मोमेंट किसके इक्वल है, क्यू आर के। सो माइनस एम क्यू पी माइनस एम क्यू आर एंड माइनस 180, तीनों एंटी क्लॉकवाइज लग रहे हैं इस जॉइंट पर, विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैंने लगा दी, तो ये कितना आ जाएगा, इट इज एम क्यू पी प्लस एम क्यू आर प्लस 180 विच इज इक्वल टू व्हाट, 0। दिस इज व्हाट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नाउ अब स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम फ्रेम करते हैं, तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एम क्यू पी कितना हो जाएगा, इट इज सर एम एफ क्यू पी प्लस 2EI बाय एल 2 थीटा क्यू प्लस थीटा पी माइनस 3 डेल्टा बाय एल, यही स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होती है। अब इसमें जो थीटा पी है वो तो 0 हो जाएगा, है ना, और डेल्टा सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का भी केस नहीं है, तो ये भी 0, और एम एफ क्यू पी भी कितना है, 0 है। दैट मीन्स एम क्यू पी विच इज इक्वल टू व्हाट, इट इज सर 2EI एंड डिवाइडेड बाय एल कितना है, 5 मीटर, एंड मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा क्यू। सो 2 से 2 मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स 2 टाइम 2 इंटू 2 4, 4 इंटू थीटा क्यू। सो एम क्यू पी की वैल्यू इतनी आ गई। नाउ एम क्यू आर की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। सो एम क्यू आर विच इज इक्वल टू एम एफ क्यू आर, वो भी 0 है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ पहले, एम एफ क्यू आर प्लस 2EI बाय एल 2 थीटा क्यू प्लस थीटा आर माइनस 3 डेल्टा बाय एल। सो अगेन सर थीटा आर फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पर कोई स्लोप नहीं आएगा, 0, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट का केस नहीं है, 0, फिक्स्ड एंड मोमेंट 0। सो एम क्यू आर कितना आ रहा है, द वैल्यू ऑफ एम क्यू आर इज 2 इंटू 2 4, 4EI थीटा क्यू एंड डिवाइड बाय एल, एल कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ एम क्यू आर, ये वैल्यू आ गई एम क्यू आर की, करेक्ट। आइए वैल्यूज पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। दिस इज व्हाट अवर इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 जो कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। So from equation number 1, mqp, that means 4EI theta q by 5 plus mqr which is EI theta q, and बस EI theta q ही होगा, है ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, and which is equal to what, minus 180, which is equal to minus 180। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, LCM आया 5, है ना, और ये हो गया 5 प्लस 9, सो EI थीटा क्यू विच इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड डिवाइड बाय 9, सो थीटा क्यू विच इज इक्वल टू
-180 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9 एंड डिवाइडेड बाय 10⁻⁴ EI की वैल्यू, ठीक। सो अगेन कितना हो गया 20 इंटू 5, अगेन इट इज -1/100, दैट मीन्स -0.01 रेडियन। ये माइनस साइन यहाँ पर क्यों आया होगा? ये माइनस साइन आपने जो भी साइन कन्वेंशन लिया उसके अकॉर्डिंग यहाँ माइनस आ रहा है। मतलब आंसर यदि आप पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कोई सा भी साइन के साथ पुट कर दें एग्जाम में, पॉजिटिव नेगेटिव 0.01 रेडियन, दोनों आंसर करेक्ट होंगे, क्योंकि तो साइन कन्वेंशन पे डिपेंड करता है कि आपका स्लोप आप कैसा ले रहे हो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव या नेगेटिव, उस पर डिपेंड करता है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो कितना है? 0.01। तो इस क्वेश्चन को हमने सबसे ईजीएस्ट में मेथड जो था वो फर्स्ट वाला था, सबसे फर्स्ट वाला जो था वो सबसे ईजीएस्ट मेथड था, या सेकंड वाला मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी ईजी है। स्लोप डिफ्लेक्शन में थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है ना, आंसर थोड़ा सा लेट आता है, बट इसको आप, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज पर हो, तो इसको आप एकदम प्रॉपर वे में देखिएगा कैसे साइन कन्वेंशन हम यहाँ लेते हैं, है ना। और इसको आप यदि और एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो और एनालिसिस भी करके BMD भी बना सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आपको कितने पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिख रहे हैं। यदि आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना पाए तो आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। सो इस सेशन में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आपका आंसर टाइप यदि आपसे सॉल्व होता है तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।